हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे प्रीवियस में भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हमने जो है वो 15 और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जितने क्वेश्चन हो सके उतने रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको पता ही है परीक्षा ऐप पर चली हुई है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि 140 क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका हाफ मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो आपको तैयारी करनी है। वेटेज जो रहने वाली है वो आपकी टोटली कंप्यूटर की रहने वाली है। तो परीक्षा ऐप पर आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा। HTML के क्वेश्चन की बात करते हैं, और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। आपका रिस्पॉन्स जिस तरीके का रहता है उसी तरीके से जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड। ठीक है, कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है अगर आपको जो भी कैरेक्टर दिया है, ठीक है, उसको बोल्ड करना है। चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सा जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड बी। ठीक है, ये जो आपकी एंगुलर ब्रैकेट होती है इसके अंदर बी, फिर आप बीच में अपना कंटेंट जो है वो डालोगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट को जो है वो स्लैश के साथ बंद करोगे। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी आप अपना टेक्स्ट लिखोगे वो इसके बीच में लिखोगे। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जो है सिर्फ बी ही दिया होता है, तो ये भी आपका जो है वो सही आंसर होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए, बाय इनक्लोजिंग वर्ड्स इन द टैग्स, ये पूरा आपका वी कैन मेक कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड। ठीक है, हम अगर इसके बीच में पूरे अपने जो है वो आपका वर्ड को लिखेंगे तो हम उसको जो है, फॉर एग्जांपल ये एंड लिखा है तो ये एंड जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आई किस लिए यूज किया जाता है? आई एलिमेंट इज फॉर कंटेंट इटैलिक्स। ठीक है, आपको किसी को मान लीजिए 4 लिखा है तो इसको थोड़ा सा आप तिरछे में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? आपका आई यूज होगा। और यू किस लिए यूज होता है? यू होता है आपका अंडरलाइन के लिए, और BR होता है आपका वर्टिकल ब्रेकिंग के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बताई है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखी होगी तो सही है, नहीं देखी होगी तो आपको आज जो है वो पता लग गई होगी। हो गया ये क्लियर? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका, विच HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज। एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपका कौन सा टैग जो है वो यूज किया जाता है? आई थिंक ये पहले भी जे में पूछा गया है, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा कंफर्म करके। तो कौन सा टैग यूज करेंगे अगर आपको इमेज को जो है वो इंसर्ट करना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, इमेज SRC। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर आपका ये जो कोट वाले आपके कोमास होते हैं, फिर HTML लोगो डॉट JPG, फिर ये आपका क्लोज, फिर स्लैश, ये पूरा। तो ये पूरा आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, अगर आपको इमेज को इंसर्ट करना है। देखिए, इमेज टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML पेज। इमेज टैग हैज 2 एट्रीब्यूट। देखिए, इमेज टैग के जो है वो 2 एट्रीब्यूट होते हैं, SRC और आपका ALT। SRC एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इमेज पाथ, और ALT एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अल्टरनेट टैग्स फॉर द इमेज। तो दोनों ही यूज होते हैं। किस वेरिएशन में अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो आपका आंसर ये होगा। अगर इसमें से किसी उससे पूछा जा रहा है वेरिएशन से, तो आप जो है वो ALT और SRC आपको बता दिया मैंने किस किस के लिए यूज होता है, वही आप जो है वो सही आंसर लगाओगे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। HTML इज अ सबसेट ऑफ व्हाट। HTML जो है वो किसका सबसेट है? यहां पर 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये थोड़ा आपके पास टफ क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपने हो सकता है कि पहले ना पढ़ा हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, SGML। अब ये SGML क्या है? HTML इज अ सबसेट ऑफ SGML। SGML की फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब डायरेक्टली आपसे SGML की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगर आपको ये फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसका सही आंसर लगाओगे और क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है जी, तो आपका SGML जो आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज और अ टैग सेट। ठीक है, तो आपको इतनी चीज जो है वो याद रखनी है। हो गया ये भी क्लियर आपको? आई थिंक आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अगले की बात करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड इन HTML। कभी भी कोई भी आपके टैग HTML में शुरू किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको जब क्लोज किया जाता है तो आपका कौन सा कैरेक्टर यूज होता है? तो सिंपल सा है, आपका थर्ड, स्लैश जो है वो आपका यूज किया जाता है। अब इसकी जगह उल्टे वाला मत लगा दीजिएगा, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये सही आंसर है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को बोल्ड करना चाहते हो तो आप पहले कोडिंग शुरू करोगे, ठीक है, उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद जो है वो इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, ऐसा ही पूरे HTML कोडिंग में आपका जो है वो होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? द फॉरवर्ड स्लैश इज यूज्ड टू इंडिकेट द क्लोजर ऑफ अ टैग विद इन HTML।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे इसके ऑप्शन नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो इसका जो है वो मैं ऑप्शन यहां पर पेज पर पूरे लिख नहीं पाया। ऐसा भी क्या करना कि आपको बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे और आपको समझ ना आए, तो इसके ऑप्शन नहीं है बट आप डायरेक्टली आंसर याद रखिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड विल मेक एन इमेज क्लिकेबल, ठीक है। इनमें से कौन सा, मतलब आपके साथ पास बहुत सारे कोड दिए होंगे, उनमें से कौन सा HTML कोड होगा कि किसी भी इमेज को जो है वो आपका टेक्स्ट इमेज हो, कोई भी इमेज हो, उसको क्लिकेबल बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूं, तो वो कोड क्या होगा, वो होगा आपका एंगुलर ब्रैकेट ए हर्फ इज इक्वल टू आपका जो कोट वाले ब्रैकेट होते हैं, लिंक फॉर इमेज टू गो टू, ठीक है। जो जिस इमेज पर आप जाना चाहते हो उसका लिंक, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर आपका IMG SRC पाथ टू इमेज, जो आपका पाथ होगा इमेज का, और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और फिर ये पूरा क्लोज होगा। अब ये किस तरीके से, एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास HPSSC की वेबसाइट है, तो हम देखो एंगुलर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर HREF हर्फ, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ये कोट वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे, HTTPS, फिर यहां पर HPSSC.com हमने दे दिया है, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी इमेज के पास पर्टिकुलर सेक्शन पर हम जाना चाहते हैं वो वाला लिंक दे दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि इमेज जो बनी है वो आपकी ब्लू में शो हो रही है, यानी कि ये जो है वो आपकी क्लिकेबल इमेज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए लिंक टू इमेज, ये पूरा सेक्शन आपको याद होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से एक बार इसको देख लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए HPSSC लगाया है, क्योंकि आप HPSSC का एग्जाम देते रहते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज द HTML पैराग्राफ टैग। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से HTML पैराग्राफ टैग जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट P, ठीक है। तो पैराग्राफ है तो आपको इजीली पता लग जाएगा P। तो P टैग इज यूज फॉर पैराग्राफ इन HTML। HTML में पैराग्राफिंग के लिए जो है वो P टैग आपका यूज किया जाता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है आपका इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो टैब, ठीक है। कौन सा जो है वो एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा एक लिंक क्रिएट करने के लिए जो कि एक नई विंडो को जो है वो ओपन करेगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, टारगेट इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ, टारगेट इज इक्वल टू, फिर ये आपके कॉम है, फिर ये अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, फिर ये आपका ब्रैकेट से जो है वो क्लोज, ब्रैकेट से नहीं, आपका जो ये कोमा है इससे क्लोज करना है। तो ये आपका जो है वो ब्लैंक सही आंसर होगा, ठीक है। टारगेट और आपको ब्लैंक जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो एट द टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट इन द एंकर टैग, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट मेक्स अ लिंक ओपन इन अ न्यू विंडो टैब, ठीक है। अगर किसी नई विंडो टैब को जो है वो ओपन करना है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। टारगेट और ब्लैंक आप याद रखिएगा कि ब्लैंक के ऊपर जो है वो टारगेट करना है, एक ब्लैंक पेज के ऊपर, मतलब नए पेज के ऊपर। ये सिर्फ एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। उसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो जीके स्टडी ऐप को अपने प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे कोर्सेज वगैरह अपकमिंग वहां पर आने वाले हैं, स्पेशली जे से रिलेटेड वीडियो कोर्स हो गया, आपका HPGK के ऊपर जगमोहन ब्लोखरा के ऊपर कोर्स हो गया, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को जो है वो मिलेगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच HTML एलिमेंट इज यूज फॉर शॉर्ट कोड, ठीक है। इनमें से कौन सा HTML एलिमेंट यूज किया जाता है शॉर्ट कोड के लिए। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर Q, ठीक है जी। तो .em एलिमेंट जो आपका सबसे पहला है, इसके बारे में अगर बात करें, इंडिकेट्स एम्फेसाइज, ठीक है, ब्राउजर विल शो द कंटेंट ऑफ EM एलिमेंट इन इटैलिक, ठीक है। तो ये इटैलिक ब्राउजर अगर आप इसका यूज करते हो तो जो भी ब्राउजर आपका कंटेंट दिखाएगा वो आपका इटैलिक में दिखाएगा, ठीक है जी। अ सेक्शन विच इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स इज स्पेसिफाइड बाय ब्लॉक कोड, ठीक है। ब्लॉक कोड के द्वारा जो है वो ये आपका स्पेसिफाइड करा जाता है। द ABBR डिफाइंस एब्रीवेशन, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो एब्रीवेशन को डिफाइन किया जाता है। और Q जो है वो आपका शॉर्टर कोड के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने जो है वो आपको बता दी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड UL, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू से अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ये आपको पता लग गया होगा।
तो UL टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम विल डिस्प्ले इन अ बुलेट फॉर्मेट। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अगर आपने कभी HTML वगैरह, अगर आपने कभी पावर पॉइंट भी यूज किया है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं, तो ये देखिए ये जो आपके लिस्ट वाले हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे ही शो करता है, जो कि आपका बुलेट फॉर्म में होता है, ये बुलेट फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका डिस्क भी होता है, ठीक है, आपका सर्कल भी होता है, फिर आपका स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जो कि HTML में होती है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको पावर पॉइंट का दिया है। ठीक है, तो डिस्क होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है, नन होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। और टैग यूज किया जाता है आपका UL। हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर एब्रिविएशन और एक्रोनियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट ABBR। ठीक है, और बाकी इनका किस किस लिए यूज होता है, ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन अ टेबल। ठीक है, कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है कि अगर आपको एक रो को टेबल में ऐड करना है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका TR। ठीक है जी, T से टेबल समझ लीजिए, R से रो समझ लीजिए। ये एक तुक्का है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऐसा ही चीज होती है, बट मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि रो इन अ टेबल, तो टेबल से T और R से रो, तो TR जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, तो इन HTML TR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ रो इन द टेबल। TH टैग इज यूज्ड टू सेट द हेडर सेल ऑफ अ टेबल। ठीक है, तो TH किस लिए यूज किया जाता है कि टेबल के हेडर को, H से हेडर, टेबल के हेडर को अगर सेट करना है तो TH, और टेबल में रो को जो है वो इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए TR। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो जितने शॉर्टकट आप बना सके याद करने के लिए उतने बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, दूसरे को आपको नहीं बताना है, आपको अपने लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, बस आपको याद रहना चाहिए, वो आप अपने लिए कर सकते हो। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द वर्क ऑफ एड्रेस एलिमेंट इन HTML5। ठीक है, ये जो आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एड्रेस है, ये एक एलिमेंट है, यानी कि टैग, आपका कोड है, एक टैग है। तो इसका यूज HTML में किस लिए किया जाता है, HTML5 में। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है, आपका ऑप्शन है इसका लास्ट, कंटेन्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑथर। ठीक है, जो भी आपका ऑथर है या कोई भी आपका जो उससे रिलेटेड है आपका HTML5 पेज से, ठीक है, तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो की जाती है। एग्जांपल, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एड्रेस, तो A हर्फ, ठीक है, और फिर पहले आपने शुरुआत करी यहां से, ठीक है, उसके बाद आपने A लिखा, हर्फ लिखा, तो यहां पर मेल एड्रेस डाला आपने, जैसे मैंने डाला है HPSSC। ठीक है, HPSSC के ये एग्जांपल मैंने सारे लिए, फिर ये पूरी कोडिंग करके आप एड्रेस को क्लोज कर दोगे। ठीक है, यानी कि पूरा आपने जो है वो इसके अंदर लिखा है, तो आउटपुट जो आएगी आपकी वो HPSSC इस तरीके का आएगा, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो HPSSC का मेल जो है वो आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, जहां पर आप अपनी जो भी इंक्वायरी वगैरह है वो कर सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चनिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक बात ईमेल की नहीं हो रही है, अगर इसकी जगह आप कुछ लिंक और डालना चाहते हो कॉन्टैक्ट का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बट ये सारी चीजें किसके अंदर होगी, ये होगी आपकी एड्रेस के टैग के अंदर। हो गया क्लियर? जरूर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर ऑथर ऑफ अ पेज इज स्पेसिफाइड बाय एड्रेस एट्रीब्यूट, द कंटेंट इज ऑफन डिस्प्ले इन इटैलिक, और ये ज्यादातर जो है वो इटैलिक में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन HTML फॉर्म। ठीक है, कौन सा टैग यूज किया जाता है कि एक HTML फॉर्म में आपको जो है वो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, कोडिंग यहां पर बताई गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, टेक्स्ट एरिया अंडरस्कोर के, मतलब कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और उसको फिर आपका क्लोज, मतलब कि सिंपल सा है कि इसके बीच में आपको अपना कंटेंट डालना है। ठीक है, और आपके आगे आएगा टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद उसको क्लोज करना है। क्लोज किससे करते हैं हम, क्लोज करते हैं हम आपकी जो आपका फ्रंट स्लैश होता है। ठीक है जी, द टेक्स्ट एरिया टैग is used in a form to declare a text area element. It allows the user to enter text in multiple rows. ठीक है, तो ये चीज आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड। ठीक है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है अगर आपको एक डिलीटेड टेक्स्ट को जो है वो शो करना है। ठीक है भाई, मतलब कि किसी टेक्स्ट को हमने डिलीट कर दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट DEL। ठीक है, तो DEL से याद रखिएगा, डिलीट की भी होती है, DEL के नाम की आपको पता ही होगा। तो डिलीट मतलब कि की को आप इस तरीके से याद रखते हो, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो किस तरीके से, देखिए ये आपका जो आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P, ठीक है, दिस इज आपने डिलीट लिखा है, डिलीट को फिर क्लोज किया, और इसके आगे लिखा, इसके बीच में लिखा है नोट। ठीक है, यानी कि हम नोट को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। फॉर डिलीशन ये पूरा कोड आपका जो है वो अप्लाई होता है। अब आउटपुट कैसे आएगी कि दिस इज नॉट, ठीक है, नॉट था, उसके ऊपर कट लग गया। ठीक है, यहां पर आप देखोगे, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, ये देखिए
ये इस तरीके से जो है वो यहां पर कट लग गया है, ठीक है। और कट लगने के बाद आपको किस तरीके से शो हो रहा है, इस तरीके से शो हो रहा है। तो किसी भी चीज को आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, वहां पर कट लगा होता है कि ये इसको जो है हमने डिलीट कर दिया है, बट वो पर्टिकुलर वहां से डिलीट नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये डिलीट आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ बिटवीन इट्स टैग, ठीक है। ये क्या करता है कि इसकी इंपॉर्टेंस शो करता है किसी भी टेक्स्ट की, पैराग्राफ की, इसके टैग में, ठीक है। ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग भी समझ आ गया होगा। ईएम की बात करें, ईएम एलिमेंट इंडिकेट्स एम्फेसिस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है जी। और INS एलिमेंट शोज द कंटेंट दैट हैज बीन इंसर्टेड, यूजुअली इट हैज अंडरलाइन, ठीक है। INS क्या करता है, आपको जो इंसर्ट किया गया है आपका कोई भी कंटेंट उसको शो करता है, और ये क्या होता है, अंडरलाइन होता है। बाकी ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ वेब एड्रेस। इसमें से कौन सा जो है वो वेब एड्रेस का करेक्ट सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका फोर्थ स्कीम, फिर आपका ये, फिर डबल स्लैश प्रीफिक्स डॉट डोमेन, फिर आपका जो है वो पोर्ट, पाथ और फाइल नेम। तो ये पूरी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है एज इट इज, तो आपका जो है वो आपका फोर्थ आंसर सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी अगर आप और तैयारी को अपनी चेकआउट करना चाहते हो तो परीक्षा पर जाकर जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको कितनी जल्दी चाहिए, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कितनी, कब जो है वो आपको चाहिए, ठीक है, कल चाहिए कि कैसी आपको जो है वो वीडियो लगी है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।